हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम द हिंदू के शॉर्ट नोट में देखेंगे आज हमें क्या क्या पढ़ना है 19 जुलाई के। तो हमारे ये टॉपिक्स हैं, एनपीसीआई के बारे में देखेंगे हम, इंडिया और यूएई के बारे में, जीएम क्रॉप के बारे में और बीटी कॉटन के बारे में। देखो यहाँ पहला है हमारा इंडिया यूएई ट्रेड इन रुपीज़। देखो हम एनालिसिस का जो डिस्कस करते हैं द हिंदू का, उसमें सारे टॉपिक्स जो रहते हैं पेपर में वो हम देखते हैं, पर शॉर्ट नोट में हम वही करते हैं जो लगता है कि हाँ ये हमारे काम आ सकता है आगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुके हैं यूपीएससी में, तो वो हम ध्यान देते हैं। अब जिसमें जैसे कि इसमें है इंडिया यूएई ट्रेड इन रुपीज़, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। पहली बात तो इंडिया यूएई, एक तो ये आईआर का टॉपिक हमारा हो गया, ट्रेड इन रुपीज़, ठीक है। इकोनॉमी और आईआर एक तरीके से यहाँ पे मिल गया, आईआर प्लस इको के टॉपिक है, हो गया ये। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है फर्स्ट 2 MOU, पहले 2 MOU जो साइन किए गए हैं उसका एम क्या है। पहला तो ये है कि इस्टेब्लिश करना लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, LCSS, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। NPCI का फुल फॉर्म आप सबको पता ही है, फिर भी देख लो, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसमें देखो ये आगे आया है तो उसके बारे में देखेंगे, यहाँ का ये नहीं है रिलेटेड, आपको पहले पूरा देखना है। तो ये याद रखो, इंडिया और यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट के बीच में MOU साइन किया गया है, जिसमें हम देखेंगे क्या कहा जा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि पहला तो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, जिससे क्या किया जाएगा, टू प्रमोट, मतलब क्या प्रमोट करने के लिए, रुपी और धीरम को बायलैटरली प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया है। और ये कवर करेगा ऑल करेंट एंड परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को। तो ये लाइन याद रखनी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को, ये जो ऑल करेंट और परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है उनको ये कवर करेगा, पहला हो गया। दूसरा, प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड रेमिटेंस बिटवीन टू कंट्रीज, ये तो है ही। अब ये जो MOU साइन किया गया है उसमें सेकेंड क्या बोला गया है, 2 है ना, पहला वो वाला था, दूसरा ये है लिंक इंडियाज़ UPI, मतलब इंडिया की जो UPI है उसको लिंक करने की बात की गई है UAE काउंटर पार्ट, जो कि है IPP, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। मतलब UPI प्लस किसको ऐड करने की बात की गई है, IPP, मतलब UPI और IPP को लिंक करने की बात यहाँ पे की गई है। लिंकिंग ऑफ कार्ड स्विचेस, कौन से कार्ड स्विचेस को लिंक करने की बात की जा रही है, इंडिया के रुपी को और UAE के UAE स्विच को लिंक करने की बात की गई है। तो ये सेकेंड है। फर्स्ट वाला जो है हमने यहाँ देखा, फर्स्ट MOU जो 2 साइन हुआ है, सेकेंड ये हो गया। अब यहाँ पे एक डिस्कस हुआ है UPIIPP, इसमें क्या है, लिंकेज would enable users in either country to make fast, convenient, safe and cost effective cross border fund transfer। तो ये लाइन याद, आपको वैसे याद नहीं रहेगी, बस थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेना है यहाँ पे। इनेबल यूजर टू इधर कंट्री टू, मतलब फास्ट, कन्वीनियंट हो, सेफ हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफ़र। तो ये आप नाम से ही जान सकते हो कि इसी के लिए किया गया होगा ये सब चीज़ें। NPCI, अब जो वहाँ पे मैंने डाल दिया है, आपको उसको यहाँ नहीं डालना था, आपको इसको यहाँ पे लगाना है NPCI का, NPCI यहाँ पे लगेगा, ठीक है। हाँ, NPCI का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है, कोलैबोरेशन इन्होंने किया था सिंगापुर पे नाउ से भी, किस चीज़ के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए क्रॉस बॉर्डर रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र भी। तो ये बता रहे हैं एक तरीके से कि पहले भी कोलैबोरेशन हुआ है सिंगापुर के साथ। GM मस्टर्ड से रिलेटेड आया है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अब GM मस्टर्ड, इससे रिलेटेड PYQs भी हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड आ चुके हैं। अब मैंने अभी आपको मैं एक क्वेश्चन भी दूंगी PYQ से रिलेटेड, उसका आंसर आपको देना है, और शाम तक मैं उसका शॉर्ट वीडियो में उसका आंसर भी उसके साथ एक्सप्लेन कर दूंगी, क्वेश्चन के साथ आंसर भी। तो आपको अपने आप ही गूगल करके या फिर जो आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक कोई हो उससे देख करके उसका आंसर आपको देना है। ओके, अब यहाँ पे GM मस्टर्ड की बात की गई है, तो ये क्या है, DNA ऑफ अ प्लांट टू डेवलप्ड GM मस्टर्ड, मतलब इसमें DNA क्या करते हैं, प्लांट का DNA होता है, किस चीज़ के लिए, डेवलप करने के लिए GM क्रॉप्स को, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को। अब यहाँ पे देखो
कंसर्न एक तरीके से ये जो टॉपिक आया हुआ है वो डिबेट से ही रिलेटेड आया हुआ है कि कई बार मतलब जीएम क्रॉप को एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब बताते रहते हैं। तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट की बात करने वाले हैं जीएम क्रॉप और अगेंस्ट जीएम क्रॉप के बारे में, मतलब आर्ग्यूमेंट जो फेवर में है और अगेंस्ट है। इसमें है बता रहे हैं कैन एड्रेस चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी, मतलब ये कह रहे हैं कि ये क्या कर सकता है, 1 मिनट, हाँ, ये कह रहे हैं ये चैलेंजेस जो हैं उसको जो भी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस है उसको एड्रेस कर सकते हैं। हाई यील्डिंग एंड इनकम। अब एक बाई पहले हम इसका देख लेंगे फेवर में, फिर उसके बाद ये देखेंगे, ठीक है, ओके। तो पहला क्या बताया, कैन एड्रेस चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम को, चैलेंज को ये क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। हायर यील्ड होगी जिससे इनकम इंक्रीज होगा। रिड्यूस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ कम होगा। पेस्टिसाइड और हार्बिसाइड का यूज़ जो है वो कम होगा। दस प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, इससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे भी हो पाएगा फोकस, मतलब प्रोटेक्ट भी हो पाएगा इन्वायरमेंट। विद स्टैंड द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस जो हैं वो भी ये क्या कर पाएगा, कोप अप कर पाएगा। इंडियाज़ क्लाइमेट स्पेसिफिक क्रॉप कैन बी मेड, मतलब इंडिया के जो क्लाइमेट स्पेसिफिक क्रॉप है वो हो पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया द स्पेक्टिकुलर सक्सेस ऑफ बीटी कॉटन, तो इस बीटी कॉटन का सक्सेस भी इसमें हुआ है। अब ये था फेवर में, ये था फेवर में, ठीक है। अब अगेंस्ट हम देखेंगे, अगेंस्ट में क्या कहा जा रहा है, कैन कॉज लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस ऑन ह्यूमन हेल्थ, बोल रहे हैं कि ह्यूमन हेल्थ पे लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, किस पे, ह्यूमन हेल्थ पे। एज दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म दस कैन कॉज जेनेटिक कंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। सीड स्टॉक विल बी कंटामिनेटेड एट मॉलिकुलर लेवल, जो सीड स्टॉक है उसमें बता रहे हैं वो क्या होगा, विल बी कंटामिनेटेड एट मॉलिकुलर लेवल। इट कैन मेक फार्मर ससेप्टिबल टू अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ MNCs, बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा, वो फार्मर जो है मतलब अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है MNCs वगैरह में उसमें फंस सकता है। कंप्लीट कॉन्सिक्वेंसेज हैं जीएम क्रॉप्स आर नॉट नोन येट, मतलब जो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं अभी हमें वही नहीं पता है, तो हम कैसे बता दें, मतलब कैसे इसका वो करें, यूज़ करें, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और हमें पता नहीं है। केस स्टडी बताया जा रहा है, बीटी कॉटन लॉस फेस्ड बाय फार्मर ड्यू टू पेस्ट अटैक, तो ये भी है एक तरीके से, मतलब इन्होंने क्या क्या बताया अगेंस्ट में। लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म दस कैन कॉज जेनेटिक कंटामिनेशन, मतलब बता रहे हैं कि एक जेनेटिक कंटामिनेशन हो सकता है इन्वायरमेंट्स पे। सीड स्टॉक जो है वो क्या होंगे, ऑल्सो भी कंटामिनेटेड एट द मॉलिकुलर लेवल। तो अगेंस्ट और फेवर दोनों की बात की गई है, ये आप एक तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता हमारा, ओके। और ये हमने देखा बीटी कॉटन की बात जिक्र हुआ भी है उसमें, तो ये देखो बीटी कॉटन प्रोवाइड ओनली फ्लीटिंग बेनिफिट्स, यहाँ पे ये कह रहे हैं टू फार्मर इंक्रीजिंग देयर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड रिस्क। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यूपीएससी का ये है 2012 का क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आपको यहाँ से देना है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन आप पहले एक बार देख लो अच्छे से। Other than resistance to pest, what are the prospects for which genetically engineered plant has been created? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ऑप्शंस में क्या क्या है, टू इनेबल देम विद स्टैंड डॉट, टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस। अब देखो हमने फेवर और अगेंस्ट में भी डिस्कस कर लिया, तो आप मन करे आपका तो अपने आप से आंसर इसमें देना है, वरना आप गूगल कर सकते हो, PYQs की बुक होंगे आपके पास, वो कर सकते हो। और हम डेली कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे, और इसका जो आंसर के साथ मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखना आपको, टू इनेबल देम टू ग्रो एंड फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप एंड स्पेस स्टेशन टू इंक्रीज देयर सेल्फ लाइफ। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का शॉर्ट नोट का एनालिसिस, जो कि हम शॉर्ट वीडियो मतलब शॉर्ट नोट्स जो अपना बनाते हैं उसके लिए था, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।